जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके सामने फिर आई हूँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस जो था ये मुंबई से मेरे पास आए थे, मतलब कि फ़ोन किया था इन्होंने मुझे। और जब इनका फ़ोन आया था तो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत दुखी लग रहे थे। और उन्होंने मुझे कहा कि मैम, मैंने आपका वीडियो देखा था और मैं आपसे रीडिंग कराना चाहता हूँ, और मैं मतलब कि बहुत दुखी हूँ। मैंने अपने, मतलब जैसे होता है ना कि अपना बच्चा खो दिया है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा इनसे, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जब मैं इनसे बात करी मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा दुःख भी हो रहा था। तो मैंने कहा देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी रीडिंग करूँगी, आप बताइए कब करनी है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने टाइमिंग वगैरह ले ली था उसी दिन, मतलब सुबह आया था इनका फ़ोन, तो मैंने दिन तक इनकी रीडिंग कर दी थी। ठीक है। तो उसके बाद जो इनका पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन इनका ये था कि जो इनके दोनों बेटों की डेथ मतलब कि मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली इनका जो पहला बेटा था वो 2 साल की उम्र में चला गया था, और जो इनका दूसरा बेटा था वो 22 साल की उम्र में चला गया था। और इन्होंने का जो पहला बेटा गया था उन्हीं का नाम इन्होंने दूसरे बेटे को भी दिया था, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली जब एक मतलब कि इनकी किस्मत से एक चला गया था, तो ऑब्वियसली जब दूसरा हुआ तो उन्होंने वही नाम दूसरे वाले बेटे को दे दिया, अपने पहले बेटे का नाम। तो जब और इन्होंने ये भी मुझसे पूछा कि किस पाप कर्म की वजह से मेरे दोनों बेटे चले गए। कहते मेरी बेटी भी है, पर मेरे दोनों बेटे मतलब कि चले गए मुझे छोड़ के। और कहते 2 साल का जो बेटा था वो चला गया, लेकिन जो 22 साल का गया, इसके साथ इतनी यादें थी, मतलब कि बहुत, मतलब कि दुख हो रहा है मैम कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैंने ध्यान लगाया, ये सबसे पहले इनका क्वेश्चन था कि मतलब इनके दोनों बेटों के जो डेथ का क्या कारण था, और इनके क्या पिछले जन्म के कर्म का कुछ इससे लेना देना है। तो जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, एक सड़क दिखी सुनसान सी, सुबह का टाइम था, और एक मुझे कुत्ता दिखा। वो कुत्ता ना पेड़ में जो घोंसले बने होते हैं ना, जैसे होते हैं, उनको ना हिला हिला के उनके घोंसले नीचे गिरा रहा था, और उनके अंडे खा रहा था उन चिड़ियाओं के। और जब मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर ये कौन है, तो मास्टर ने बताया कि ये यही हैं जो रीडिंग करवा रहे हैं। और उन्होंने किसी, मतलब कि निर्दोष ही समझ लो, कुत्ते के रूप में, जो उनका कुत्ते का जन्म था, जो उसके जो डॉग का उनका जन्म था, उसमें उन्होंने क्या करा कि किसी चिड़िया के बच्चों को खाया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें भी मुझे वो 2 अंडे ही दिख रहे थे। जब मैंने घोंसले में मतलब कि देखने की कोशिश करी, तो मैं खुद शॉक्ड हो गई। ठीक है, ये सब देख के उसके बाद, ठीक है, उन्हें नीचे गिराया और उनको खा लिया। और किसी ह्यूमन जन्म में, मतलब कि किसी, जब एक जन्म में तो कुत्ता थे, एक जन्म में वो इंसान थे, और उन्होंने किसी साधु को, मतलब साधु उनके घर में आया था और साधु उनसे भिक्षा मांग रहा था, उन्होंने साधु को लड़ाई करी, गुस्से से उसको दूर भगाया। ठीक है, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ठीक है, अगर आपके घर में कोई आता है तो वो किसका रूप लेके आ रहा है आपको नहीं पता। तो जब भी आपके घर में कोई ऐसा आ रहा है तो उसको कुछ दक्षिणा दे दीजिए। ठीक है, या कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है, और मतलब कोशिश करिएगा कि वो आपसे नाराज़ ना हो। ठीक है। तो ये मैंने उनका देखा, तो मतलब कि उस जो साधु था ना, जब उन्होंने उसको गुस्से से भगाया इन्होंने अपने पिछले जन्म में, तो उसने इनको श्राप दिया था। ठीक है। और ये बात इन्होंने भी एग्री करी, क्योंकि मुझे ना एक साधु भी दिखे थे इनके उसमें। जब मैंने इनको बोला, जब उपाय आया था, तो उपाय में आता है कि एक साधु की कुटिया है, वहाँ पर ये माथा टेकने जा, मतलब माथा टेक रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि इन्होंने मुझे कहा कि मैम, जो मेरे मतलब मैं किसी साधु के पास जाता था, जैसे कोई इन्होंने गुरु बनाए होंगे ना, तो उनके पास जाता था, वो कहते हैं उन्होंने भी सेम यही कहा था कि तू बच पिछले जन्म का श्राप लेके आया है, सोच लो आप। और वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है अब, जो साधु जी थे, जो भी जिनके पास वो जाते थे, वो इस दुनिया में नहीं है अब। तो ये कह रहे थे कि इन्होंने उन्होंने भी यही कहा था सेम, कि तू अपने पिछले पिछले जन्म का श्राप लेकर आया, इसलिए तेरे बच्चों को ऐसे ऐसे छीना गया है। तो ये इनका, मतलब मैंने इनको बताया तो ये एग्री कर रहे थे कि मैम आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो वही थे। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि कोई गरीब है, वो खाना खा रहा है, और उसकी थाली में उन्होंने लात मारा ज़ोर से खींच के। तो सोच लो आप कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हमको कहाँ तक ले जा सकते हैं। ये बहुत ही भयावह है सोचना कि आप ऐसा करके आए हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, और मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था, सीरियसली बताऊँ। ठीक है। क्योंकि जो इनका बेटा था वो भी मुझे दिखा, वो इतना सुंदर, मैं बताऊँ आपको, बहुत ही सुंदर, पतला सा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था, मतलब एक मीडियम हाइट होती है ना, उस टाइप का था। और वो अपने मम्मी पापा को हग कर रहा था, दोनों को गले लगा रहा था। मैंने इनसे पूछा भी किया, मैंने कहा आपका बेटा आपको बहुत प्यार करता था? कहता बहुत प्यार करता था मैम, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए तो इतना दुख हो रहा है
कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। एक्चुअली उनके बेटे को कैंसर था, और वो कैंसर कोई ऐसे नॉर्मल नहीं था। कहते हैं ना कि जब आपको नज़र घेर लेती है, ठीक है, और आपके आसपास कुछ ऐसी मतलब कि एक तो होती है नज़र, एक होती है जब आप कहीं से, जैसे मैंने उनको ये भी पूछा, क्योंकि जब मैंने ये उनका ध्यान लगा तो मुझे दिखा कि उनका बेटा ना किसी रास्ते से आ रहा है, और वो रास्ता कैसा सुनसान रास्ता था। और मैंने उनको पूछा भी, मैंने कहा क्या आपका बेटा किसी सुनसान रास्ते से आ रहा था? वो कह रहे यस मैम, वो सुनसान रास्ते से ही आता था। एक्चुअली जो हमारा घर है वो थोड़ा अलग मतलब कि थोड़ा थोड़ा दूर है, और उसके जो बीच में रास्ता पड़ता है जहाँ से आना पड़ता है वो बिल्कुल सुनसान रास्ता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे वो सुनसान रास्ता रात का ही समय दिख रहा था। और उन्होंने कहा कि हाँ वो रात को थोड़ा लेट लेट आता, जैसे काम हो जाता था, लेकिन बहुत अच्छा था। कहते हैं हमारा बेटा नेचर का बहुत ज़्यादा अच्छा था, है ना। तो मैंने उनको ये बताया। उसके बाद जो उनका दूसरा क्वेश्चन था कि मतलब कि उनका जो वही कर्मा के हिसाब से था कि और ये उपाय बताइए कि जिससे कि हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जब मैंने ध्यान लगाया तो मुझे कोई मतलब कि कोई प्रतापी साधु थे, उनके पास जाते हुए देखे। मैंने बताया था ना आपको कि मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने कहा यस मैम वो इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने भी कहा था कि तेरे तू कोई श्राप लेके आया, उसी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है। तो जब मैंने देखा तो मैंने उनको बताया कि प्लीज़ आप गरीबों को खाना खिलाइए, ठीक है, उनके फीट टच करिए, क्योंकि उन्होंने गरीब के खाने में भी लात मारी थी। मैंने कहा उनको खाना खिलाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, मतलब एक होता है ना नम्र का भाव अपने रखिए। और मैंने कहा जैसे कोई बर्ड का, मेरे को ये भी दिखा कि उनको ना घोंसलों को बचाना है, क्योंकि उन्होंने घोंसलों को तोड़ा था, तो उनके अंडों को खाया था ना, वो जो उनको डॉग वाला जन्म था जो। तो मैंने उनको बोला कि आप, कहती यस, कहते यस मैम, मैंने कहते एक घोंसले को कहते उठा के, मतलब कुछ पता नहीं किस जगह पे बनाया होगा उसने, मैंने उठा के कहते सेफ जगह पे रखा। मैंने कहा हाँ वो, मैंने कहा मैंने देखा, मुझे दिखा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको करना चाहिए। कभी भी आप किसी मतलब कि पक्षी को देख रहे हैं वो घोंसला बना रहा है, मत उसके घोंसले को वो करिए, और उसको मतलब कि जब वो अपने बच्चे वहाँ दे दे और उसके बच्चे बड़े होकर उड़ने लग जाएँ, तब वो आप उस घोंसले को हटा लीजिए। मैंने कहा ऐसा करना आप। कहते हैं हाँ जी मैम बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। कहते हैं मेरी बेटी और मैंने वो घोंसले को उठा के सही साइड पे रख दिया था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा करा कि उसको मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो मैंने कहा आपने मतलब कि आपने हमेशा ये करना है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि कोई किसी को मदद चाहिए आपकी, तो आपको उनकी मदद करनी है बिना किसी से पूछे। तो मैंने कहा और आपको चिड़ियाओं को दाना खिलाना है। मैंने कहा आपको उसमें दिख रहा है। मैंने कहा मंदिर जाके सेवा करनी है, ठीक है। और मैंने कहा कि जितनी आप सेवा कर सके उतने करना है। मैंने कहा क्योंकि कर्म की वजह से ज़िंदगी में, मैंने कहा आपके तूफान आ गया एक तरह से, ठीक है। आपका जो दोनों बच्चे गए हैं, मैंने कहा वो आपके इसी वजह से गए हैं। और मैंने कहा जो आपका ये बेटा था जो दूर गया 22 साल का, जो वो कह रहे थे, मैंने कहा वो तो बहुत आपको प्यार करता था। तो ये वो कह रहे थे कि यस मैम मैं बहुत बहुत ज़्यादा, वो हमको इतना प्यार करता था कि आप तभी तो आप यकीन नहीं मान सक रहे कि मेरा दुख, मतलब कि आप समझो कि मैं कितना दुखी हूँ। मैंने कहा जी आप समझ रहे हैं, मैं आप समझे कि मैं आपका दुख पूरी तरह समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ ना ये चीज़ें होती हुई, मैं ये देख रही हूँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को ज़्यादा समझ पा रही हूँ आपसे। तो कह रहे हैं हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये भी पूछा कि क्या वो बेटा मेरे पास मतलब कि दोबारा आ जाएगा जो मेरा अभी गया है 22 साल का, मुझे वो चाहिए। तो मैंने जब मास्टर से पूछा कि मास्टर उनके पास, क्योंकि कहते वंश बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ बोले थे, बेटी है उनके पास, ठीक है, बट वो कह रहे थे कि एक बेटा, जो मेरा बेटा वापस आ जाए तो कैसा रहेगा। तो जब मैंने ऐसा बोला तो मैंने कहा कि, तो फिर उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है वो वापस आ जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक बेटी है, ठीक है। तो जो उनकी बेटी है तो मतलब उन्होंने, मैंने मास्टर से पूछा क्या मास्टर जो इनका बेटा गया क्या वो इनके पास वापस आ सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बेटे के रूप में नहीं आएगा, आ जाएगा, बट वो बेटी के रूप में आएगा, वो भी कोई चमत्कार ही होगा। क्योंकि जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनकी वाइफ थी, जो एक वो प्रॉब्लम होती है वो उनको अब नहीं होती है, मतलब कि उस तरीके से उन्होंने मुझसे बताया था, थोड़ा हिंट देके, तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा बट वो अगर, मैंने कहा कोई चमत्कार हुआ और वो आया आपका, मतलब आपका बेटा आपके पास, तो वो बेटी के रूप में आएगा, बेटे के रूप में नहीं आएगा। और मैंने कहा, कहता अच्छा बेटी तो है मेरे पास, मतलब एक तरह से इस तरीके से वो बोल रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता, जब वो मैंने उनको बताया कि आपका बेटा सुनसान रास्ते से आता था, तो कहते यस। मैंने कहा आपके बेटे पे नज़र थी। मैंने कहा जो सुनसान रास्ता था, मैंने पेड़ के नीचे कुछ आंखें देखी थी। मैंने कहा मैंने पेड़ के पीछे
पेड़ के पीछे मैंने आंखें देखी थी और मुझे ऐसा पता लगा था कि हाँ, यानी कि क्योंकि उनका बेटा जब उधर से आता था ना रात रात को, तो क्या तभी तो मैं आपको बोला था ना, एक बार पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रात को उनका बेटा आ रहा था, साया उनका घर तक पहुंचा, अभी जो मेरी लेटेस्ट वीडियो थी। तो इनके साथ भी ऐसा हो रहा था कि ये जब आ रहे थे ना, तो कोई जो एंटिटी थी ना, जो आत्मा की नज़र थी इन पर। और कुछ इन्होंने कहा कि कुछ मैम कुछ मतलब के रिलेटिव थे, कुछ होते हैं ना रिश्तेदार भी जलन करते हैं, तो कहती कुछ उनकी भी नज़र थी। तो मैंने कहा आपके बेटे के ऊपर मतलब आत्मा की नज़र भी थी। और मैंने कहा क्या आपके बेटे के हाथ में कलावा था, क्योंकि मुझे वो दिखा था, मतलब कि जब मैं रिकॉर्ड्स उनके चेक करी थी ध्यान लगा के, तो उन्होंने कहा यस मैम, मैं कलावा बांधा हुआ था इसी वजह से कि उसको नज़र लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा देखिए इसी वजह से मैंने कहा उनके साथ ऐसा हुआ। एक तो उनको मैंने कहा एंटिटी की नज़र थी, ऊपर से मैंने कहा वो कह रहे थे कि मैम वो कैंसर से गया है। मैंने कहा वो कैंसर मैंने कहा इसीलिए हुआ है उनको, क्योंकि मैंने कहा कई बार आपको नहीं पता नज़र इतनी गंदी होती है ना, इंसान को मतलब कि घर के बिस्तर से हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचा देती है, इतनी गंदी होती है नज़र। तो इसीलिए तब मैंने उनको बोला, तो वो कहते हैं यस मैम आप, अब मैं क्या करूं बताइए। मैं बहुत, मैंने कहा देखिए अगर आप रोएंगे और आप मतलब उसको याद करेंगे तो उस बेचारे को भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे को मुक्ति मिले, तो मैंने कहा आप उसके नाम का रोज़ जाप करिए और उसको अर्पित कीजिए। तो वो कह रहे थे कि थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने रीडिंग की मेरी, और आपने जो जो मुझे बताया एग्जैक्ट मेरे को मतलब कि मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट यही हुआ है मेरे बेटे के साथ। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा क्योंकि मैंने आपको बेटे को भी देखा, वो आपसे बहुत प्यार करता था और आपसे बहुत मतलब कि वो अपनी मम्मी को मतलब कि झप्पी पा रहा था, अपने पापा को गले लग रहा था। और मैंने मुझे खुद अच्छा महसूस हो रहा था जब मैं ध्यान लगाया हुआ था, मैं देख रही थी उसको बेचारे को। तो मैंने कहा वो आपसे बहुत प्यार करता था। तो कह रहे थे यस मैम, वो हमसे इतना प्यार करता था कि मैं क्या बताऊँ आपको। और कहते वो चला गया तो एक सदमे से बढ़कर कहते ये मेरे लिए नहीं हो सकता, वो कह रहे थे। तो मैंने कहा हाँ मैं समझ सकती हूँ आपके लिए कि किसी का जवान बेटा चला जाए, उसके लिए मतलब बेटा जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, अगर कोई भी मतलब कि घर का सदस्य चला जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर वो तो मतलब कहते हैं ना उनकी आंखों का तारा था वो। और जब वो बात कर भी रहे थे ना, तो उनकी बात में एक जो दर्द होता है ना, वो बहुत मैं ज़्यादा महसूस कर पा रही थी। और जब मैंने उनको सब कुछ बता दिया, तो वो कह रहे थे मैम आपने जो जो मुझे उपाय बताया वो मैं सब करूँगा मैम। मतलब उन्होंने मुझे ऐसे बोला, और मुझे खुद को भी थोड़ा ये खुशी हुई कि मैं उनकी मदद कर पाई, उनको बता पाई कि कहाँ उनकी अड़चनें अटकी हुई थी, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मेरे पिछले जन्म के कर्मास है, क्योंकि इस जन्म में मैंने आपको बताया ना कि जब आपके पिछले जन्म के कर्मास कुछ गड़बड़ रहते तो इस जन्म में भगवान आपको मतलब अच्छा थोड़ा भेजते हैं ताकि आप अच्छे से कर पाओ सारा कुछ, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये पक्का मेरा पिछले जन्म का कोई कर्म है। तो मैंने फिर जब चेक करा तो वो मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे इन चीज़ों को, और मेरा बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रहे थे। उनको मतलब सेटिस्फाइड हो गए थे वो, मेरे को उनकी बातों से लग रहा था कि हाँ मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड है मेरे रीडिंग से। बहुत अच्छा लग रहा था उनको। मैम कह रहे थे कि मैम जो आप उपाय बताएंगी वो पक्का मैं करूँगा। तो मैंने कहा प्लीज़ करिएगा और हताश मत होइए, और मैंने कहा पितरों का हवन भी करवाइए। मैंने कहा क्योंकि आप, हाँ तो उन्होंने फिर ये बताया कि मैम आप सही कह रहे हैं, पितृ दोष भी किसी ने पंडित ने उनको बताया था। तो मैंने कहा देखिए, मैंने कहा पिछले जन्म के कर्मास और पितृ दोष मैंने कहा ऐसी चीज़ है कि इंसान का घर उजड़ जाता है। मैंने कहा तो मैंने कहा वो आप, मैंने कहा वो करवाइए, पितरों का हवन करवाइए पितरों के नाम से, और उनको भी एक माला उनकी जाप कीजिए, उनके नाम उनको दीजिए वो। तो कह रहे थे कि ठीक है। तो फिर मैंने मतलब तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी रीडिंग करके, और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर अटक रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं लग रहा, तो प्लीज़ रीडिंग करवाइए। एक बार रीडिंग करवाइए, आप पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें प्लीज़। ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी, जय भोलेनाथ।